आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिशकात अल-मसाबीह की 4515 हदीस में हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर बीमारी के लिए दवाई है। जब दवाई बीमारी के मुवाफिक हो जाती है तो मरीज़ अल्लाह ताला के हुक्म से सेहतयाब हो जाता है। आपकी कितनी उम्र है जी रियाज साहब? 44। क्या मसला आपका? उम्र का चलो, वो तो कुछ 66 पे पहुंच गए, तो आप तो फिर 44 में तो ये क्या है जी? ऐसे हो जाता है। अभी 15 दिन से एक पाउंड ज्यादा सूजा हुआ है। ठीक है, ठीक हो गया। ये पेन है। बैठे बैठे। कमर में भी होता है दर्द साहब? बस ये जगह और बस और नहीं। शुगर, ब्लड प्रेशर, कब्ज? को भी कमाल हो जाए तो ठीक है। क्या है ये आपको पता है? पैरासिटामोल है। बस ये दी थी डॉक्टर अब पैरासिटामोलों से क्या ये शियाटिका ठीक होगा? नहीं नहीं, ये किधर ठीक हो नहीं, मुझे बताइए ना, ये देख लेंगे क्या लिखा है। पैरासिटामोल आप खा रहे हैं इतने, क्या नाम चेंज है दवाई का? नाम यानी कंपनी, चूंकि वो अलहदा है कंपनी, हर कंपनी ने पैरासिटामोल बनाई हुई है, तो बस ये पैरासिटामोलें खाएंगे तो उससे शियाटिका तो भाईजान नहीं ठीक होता, या जोड़ों का दर्द तो नहीं ठीक होता, जो सीधी बात है। इसके लिए बड़ी ही पैरासिटामोल है ना जी, इतने अरसे से आप खा रहे हैं, उसको पढ़ें तो सही ना, क्योंकि 450 मिलीग्राम पैरासिटामोल है। इन चीजों से नहीं मोरे ठीक होते कभी भी। एडा सोखा होता तो पैरासिटामोल तो ऐसी मेडिसिन है जो पूरी दुनिया में चलती है, बुखारों के लिए, आम दर्दों के लिए एज ए पेन किलर इस्तेमाल हो जाती है। और हमारे यहाँ तो इतनी मशहूर है कि ये आपको करियाने के स्टोर पे भी मिलेगी। ठीक है, तो वो हम लोग क्या उसके खाने की आदत ही नहीं है, बचपन से खा रहे हैं। लेकिन नॉट फॉर शेटिका, ऐसे नहीं है कि शेटिका को ठीक कर देगा। और पेन किलर वैसे भी उसका ये मकसद नहीं होता। पेन किलर का असल मकसद ये था कि किसी टाइम दर्द बड़ी शिद्दत के साथ हो रहा हो तो उस वक्त मरीज को दे के तो दर्द को वक्ती तौर पे कंट्रोल करें। एक मरीज आए आए लगा हुआ है, ठीक है, करा रहा है दर्द से, उसको शदीद पेन हो रहा है, तो चलो पैरासिटामोल दे के वक्ती तौर में 6 घंटे के लिए, 8 घंटे के लिए उसके दर्द को कंट्रोल कर लिया जाए, ठीक नहीं कर लिया जाए, उसके दर्द को कंट्रोल कर लिया जाए। चलो 2 दिन बंदा दे देता है पेन किलर, लेकिन उसमें इलाज करके तो उसको बेहतर करने की कोशिश करता है। इलाज इसके अलावा होगा, पैरासिटामोल इलाज तो नहीं है। वक्ती रोकने के लिए दर्द, तो वो वक्ती के लिए पता नहीं कब से खा रहे हैं। जब वक्ती मेडिसिन खाने वाली जो होती है ना, वो अगर आप ज्यादा लंबे अरसे के लिए खाएंगे तो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ये बातें समझने वाली हैं, लेकिन अब हम लोग चूंकि पाकिस्तान में उस तरह से मेडिकल की तालीम बचपन से नहीं दी जाती आम लोगों को। एक होता है ना पहली क्लास हो, पहली क्लास से हमारे मजामीन में ना एक सब्जेक्ट सेहत, हाँ, छोटा सा सब्जेक्ट हो जो सेहत के मतलब हो। ठीक है, तो वो किस चीज़ में क्या हिसाब, कौन सी चीज़ अच्छी है, कौन सी बुरी है हमारे लिए, सारी चीज़ें किस चीज़ में क्या खसूसियत होती है, छोटी छोटी पहली से लेके तो मैट्रिक तक जब एक बच्चा पढ़ेगा ना मेडिकल के बारे में थोड़ा थोड़ा थोड़ा, तो उसको पता होगा मैंने क्या खाना है, मैंने अपनी सेहत को कैसे कायम रखना है। हर चीज़ के बारे में उसको पता लग चुका होगा। सेब में क्या होता है, अमरूद में क्या होता है, गोश्त क्या होता है, शेवर क्या होता है, ये जो हम बर्गर खा रहे होते हैं इसमें क्या है, या जो हम केक बिस्किट खा रहे हैं इसके अंदर क्या चीज़ है हमारी सेहत के लिए नुकसानदेह है या फ़ायदेमंद है। ये सब चीज़ें हमें थोड़ी थोड़ी तालीम दे दे बंदा तो वो बड़ा अच्छा होता है। तो ये अब बेसिकली ये अब हमारे करने वाले काम नहीं है, गवर्नमेंट का काम होता है ये कि चलो यार सेहत आमा शामिल तो कर लें। ठीक है ना, ये बड़ा, हाँ, थोड़ा थोड़ा भाई जन इतने सब्जेक्ट हैं हमारे, तो ये भी एक सही
ना पढ़ाएं फारसी, हमने क्या करनी है फारसी पढ़ेगी। कार्टून निकाल देंगे। बड़े तरीके हैं, टीवी पे प्रोग्राम शुरू किया जा सकता है इस तरह का कोई जो रेगुलर एक चल रहा हो। बल्कि क्लासों में ज़्यादा बेहतर है कि आप सब्जेक्ट ही शामिल कर दें पक्का पक्का। कुरान पाक की थोड़ी सी तालीम एक उर्दू तर्जमे के साथ थोड़ा सा, ताकि हमें पता हो कि हम अल्लाह हमसे क्या कह रहा है। हम तो कुरान पाक पढ़ लेते हैं बख्शवाने के लिए, सवाब के लिए। अल्लाह कहता है मैंने कुरान पाक को शिफा के लिए और हदायत के लिए नाजिल किया। शिफा कब लेंगे, हदायत कब लेंगे? जब उसका तर्जुमा आता होगा, हमें पता होगा अल्लाह क्या कह रहा है, कौन सी सूरत को कैसे पढ़ो तो किस बीमारी से शिफा मिलेगी, अल्लाह किन चीज़ों से मना फरमाता है। तो वो हदायत तो तभी मिलेगी जब हम वो पढ़ेंगे। तो हम तो बस नाजरा कुरान पाक पढ़ते हैं। किसी की जान नहीं निकल रही तो सराहने बैठ के सूरह यासीन पढ़ देंगे, जल्दी टुल जा। सवाब ज़रूर एक उसका एक रुख है, सवाब भी, लेकिन असल मकसद तो अल्लाह ने हदायत के लिए और शिफा के लिए नाजिल किया ना। वही मसला है जी, मोरों गई चौथा पांचवा छठा 3 मोरे सेम जैसे उनके थे, प्रेस हुए में, और ज्यादा प्रेस है। इतना साइज होता है ना तो यूं ऐसे प्रेस हो गए। आप भी यही काम करते हैं जी जिम्मेदारा, या कोई और काम भी करते हैं आप? जी आर्मी में आर्मी में क्या काम होता है आपका? ज्यादा ड्राइविंग। ड्राइविंग। बस फिर वो यही वजह है जी। नहीं नहीं, वो भगाने से कुछ भी नहीं होता, ड्राइविंग असल वजह है। हाँ, और रनिंग फिर भी गुजारा करती है, रनिंग में मोरों को कुछ नहीं होता, ड्राइविंग से मोरे खराब होते हैं। एक दिन आपको झटका लगा, पता उसी दिन हुआ था। झटका लगा, ऐसे पता चल गया था कार ठीक है, में। बस फिर उसमें फौरी तौर पे एहतियात चाहिए होती है। दर्द ज़्यादा शदीद होता है या दरमियाना सा? बस भैया इंशाल्लाह कल से ठीक होना शुरू हो जाएगा। आज से ही बेहतर होना शुरू हो जाता, घंटे 2 बाद ही बेहतरी शुरू हो जाएगी, लेकिन सफ़र की वजह से महसूस नहीं होता, क्योंकि सफ़र अच्छा खासा। अलबत्ता आपने स्पेशली ये एहतियात करनी है। अभी आप ऑन जॉब हैं या अभी भी ऑन जॉब है? फिर एक दो काम बड़े लाजमी करने हैं भाईजान आपने, क्योंकि आपका तो इसके बगैर गुजारा नहीं होगा। एक, अपना बेड आपने लेटने का जो स्टाइल है ना वो चेंज करना है। जिस साइड पे पाँव है ना उस साइड पे सर रखें, ठीक है? या बेड मोड़ के ऐसे कर लें, वो आपकी मर्जी है। दूसरा, जो भी आपके बैठने की जगह है, चाहे वो ड्राइविंग सीट है चाहे वो आम कुर्सी है, उसको बदलें। कोई तरीका उसका ड्राइविंग सीट का भी ऐसा करें कि या तो इतना बड़ा फुटबॉल नुमा तकिया होता है ना, फुटबॉल नुमा, वो कमर के पीछे रखें, ठीक है? और जिस कुर्सी पे आप रूटीन में बैठते हैं, आपको पता है कि हाँ यार मैं इस कुर्सी पे बैठता हूँ, वो कुर्सी बदलें। उसकी वजह ये होती है कि इससे आपके बैठने का जो एंगल है ना वो चेंज हो जाएगा, जिसका बहुत बड़ा फायदा होगा आपको। एंगल बदल, चाहे 5% ही बदल जाए, एंगल अगर 5% भी बदल जाता है ना, उस हिस्से पे जोर नहीं पड़ेगा जिस पे पहले पड़ रहा था। जिन मोरों पे पहले जोर पड़ रहा था, जिसकी वजह से ऐसा ऐसा मोरे बैठ गए, उन हिस्सों पे जोर नहीं पड़ेगा, तो उनको रिलैक्सेशन मिल जाएगी। बाकी अगर छुट्टियां हैं तो बिल्कुल लेट जाएं, आप भी लेटें, जितना लेटेंगे इतनी जल्दी कवर होगा। थोड़े मोरे उठ जाए तो फिर जी, चारपाई पे अगर लेटना है तो चारपाई सही टाइट होनी चाहिए। बेड पे अगर लेटना है तो कोशिश करें कि गद्दा ना बिछाएं, उसकी जगह पे आप 2 तलाइयां बिछा लें, सबसे अच्छा। मेडिकेटेड हो जाए, मेडिकेटेड तो और ज्यादा बेहतर है। बाकी दिल ठीक है, फेफड़े ठीक है, नब्ज आपकी ठीक है, कोई मसला नहीं किसी किस्म का, बिल्कुल हर लिहाज से आप बाकी सेहतमंद हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आगे दुआ भी करनी है और कोशिश भी करनी है कि कोई प्रॉब्लम हो भी ना। जो चीज़ें मैंने बताई हैं कम से कम उनको तो याद रख सकते हैं ना, ठीक है? थोड़ी रेस्ट कर लेंगे तो उसके बाद फिर आपको चलना फिरना प्रॉपर शुरू करें। चल तो आप लेंगे, जवान बंदे हैं, लेकिन आपके लिए प्रॉब्लम बढ़ेगी ज़्यादा चलने से। कोशिश करें लेटने की, जितनी छुट्टियां लेट जाएं। और खाने में आपने सुपर फूड इस्तेमाल करना है ज़्यादा, मार्केट की चीज़ें बंद रखनी है और सुपर फूड का इस्तेमाल बढ़ा दें अपनी खुराक में। मैं बताता हूँ उसमें फिर ये होगा कि आपकी हड्डियाँ
बड़ी जल्दी मजबूत हो जाएंगी। तो हड्डियाँ मजबूत हो जाएं तो इंशाल्लाह ये मसाइल आपको होंगे ही नहीं। इस उम्र में मुनासिब नहीं है 44 साल में बीमार होना। हद से ज्यादा करते हैं ना। सर बाकी भी तो फौजी करते हैं, सारे ही करते हैं ना। बीमार हो चुके होते हैं, बीमार हो जाते हैं, बिल्कुल आपकी बात सही है। उसकी वजह भी यही होती है कि हम लोग प्रॉपर वार्म अप नहीं करते, ये भी होता है ना। हैं, बस सुबह सुबह आते हैं, शुरू हो जाते हैं, हाँ उसमें सुबह गर्म होने नहीं देते, पहले वो गर्म होते हैं, चल रहे सुपर फूड में शामिल है जी, एक तो मार्केट की चीज़ें बंद हैं मुकम्मल तौर पे। तेल वही कोशिश करें सरसों का या देसी घी इस्तेमाल करें, डब्बे वाला तेल ना इस्तेमाल करें। सुपर फूड है जी जनाब अली, 4 चीज़ें हड्डियों के लिहाज से हैं। पहले नंबर पे मगज़, दूसरे नंबर पे दिल का गोश्त, तीसरे नंबर पे गुर्दे का गोश्त, चौथे नंबर पे बड़ी कलेजी। दोबारा से रिपीट करना। लिख दी मैंने, मगज़, ये बेहतर है। दिल का गोश्त, गुर्दे का गोश्त, बड़ी कलेजी। दुनिया में सबसे ताकतवर ग़िज़ाएं ये हैं, ठीक है। ये 4 चीज़ें, इसलिए इनको सुपर फूड बोला जाता है। एक दो और भी हैं लेकिन वो आपके काम की नहीं है। ये जो लिखा है बड़े जानवर ना खा सकते हैं। कलेजी बड़े जानवर की खानी है, बाकी जो 3 चीज़ें हैं वो जैसे मर्जी कर लें, चाहे बकरे की खाएं, चाहे दुम्बे की खाएं, चाहे वेड़े की खाएं, कोई मसला नहीं। कलेजी बड़े की बेस्ट। बड़ी कलेजी जो है ना वो सुपर फूड में शामिल है, छोटी कलेजी सुपर फूड में शामिल नहीं। ठीक है, छोटी कलेजी में इतना जोर नहीं है जितना बड़ी कलेजी में। बस सिर्फ ये बढ़ा दें इन 4 चीज़ों को अपनी खुराक में। बढ़ाने से मुराद ये होती है भाई रोज़ कोशिश करें इनमें से एक आध चीज़ किसी टाइम खा लें। एक टाइम खा लें, दूसरे टाइम सब्जी खाएं, बिरयानी खाएं, कोई चीज़ आपको मना नहीं है। बिरयानियाँ खानी है, पुलाव खाने हैं, गोश्त खाना है, छोटा बड़ा शेवर बंद होगा। शेवर नहीं खाएंगे क्योंकि उसकी वजह से हड्डियाँ मजीद कमज़ोर हो जाती हैं। ठीक है, ना शेवर का अंडा, ना शेवर की मुर्गी फार्मी, बाकी बाजारी चीज़ें बस बंद हैं। बाकी हर सब्जी हर फ्रूट खा सकते हैं। नहीं जी, इनका कुछ भी बंद नहीं, सब खा सकते हैं। उनको बवासीर का भी मसला है ना, बवासीर में दाल माश या सफ़ेद चने खाते जाए ना, अभी जो सफ़ेद चने खाएं अभी मसला हो जाएगा, ब्लीडिंग शुरू हो जाएगी। तो इनको तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं, बिला वजह क्या परहेज कराना। हर चीज़ खा सकते हैं, कोई मना नहीं है, बाजारी चीज़ें नहीं खानी। वही बिस्किट वगैरह, केक शेक, डब्बे वाले आइटम हो गए, बोतलें हो गई, और ये चीज़ें बंद हैं।